उपस्थित हुए। क्यों? केवल इसलिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। जो प्रतियोगिता कराता है, जरा ध्यान दे करके सुनिएगा। हेलो। और हमारे कि ये थोड़ा गदिष्ट भोजन है, इसको पचाने के लिए हाजमा थोड़ा दुरुस्त होना चाहिए। लेकिन प्रयास ये मंच के माध्यम से हमारा ये रहेगा कि आप सभी के समझ में अच्छी तरह से आ सके। प्रतियोगिता जो भी रखता है तो वो आगंतुकों की पूर्ण व्यवस्था भी करता है। यही तो होता है। यहां पर भी प्रतियोगिता हमने देखी, एक दिन में प्रतियोगिता हुई तो उनके लिए भी कहां रुकना है, उनके लिए कैसी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, उनके साथ में हमें क्या व्यवहार करना चाहिए, यही सब होता है। जिस समय मैं राजा जनक के जीवन पर चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि यहां पर जो राजा जनक का व्यवहार इन आगंतुकों के साथ में होना चाहिए वो उचित नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जिस समय मैं बैठक व्यवस्था पर यहां पर ध्यान देता हूं कि राजा जनक ने इन आगंतुकों के लिए बैठक व्यवस्था कौन सी की है, तो पता चला कि 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। जो दीप दीप के राजा इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर के उपस्थित हुए हैं, उनके लिए राजा जनक ने सोने का सिंहासन चारों ओर बनवा रखे हैं। राजाओं के बैठने के लिए राजा बैठ चुके, और राजा बैठ चुके अच्छी बात है क्योंकि ये राजाओं के लिए है। अब विचार करने की बात एक ये है कि जो प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होगा, विचार करने का विषय यह है कि जो प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होगा तो उसके लिए भी तो कोई स्थान होना चाहिए, कोई आसन होना चाहिए। तो एक दृष्टि मेरी जा रही है क्योंकि एक मंच ऐसा भी है और राजा जनक के द्वारा यह निर्माण कराया गया कि सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल। लेकिन उस मंच की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो वो मंच भी रिक्त नहीं है, वो भी भरा हुआ मंच है। और जब भरा हुआ मंच है तो यहां पर मैं सोचने के लिए, विचार करने के लिए ये विवश हो रहा हूं, या तो राजा जनक इन राजाओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि राजा जनक को यह संदेह है कि ये मेरी प्रतियोगिता पूर्ण होगी या न हो पाएगी, संदेह के घेरे में है। अगर संदेह के घेरे में ना होता तो निश्चित है कि उस विजय होने, जो विजयी प्राप्त करने वाला जो प्रतिभागी है उसके लिए एक स्थान अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन जब तक, क्योंकि ये तो ज्ञानियों की समाज है, और जब तक इन ज्ञानियों की समाज से कोई व्यक्तित्व उठ करके हमें समीचीन उत्तर देकर के संतुष्ट नहीं करेगा, जब तक हमें उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक ये रावण इस धनुष प्रतियोगिता में और रोक लगाता है। धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सावधान। पौलस्त कुलभूषण, कंचन नगरी सम्राट, लंका के भगवान, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। बलपुत्र बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की। महाराज रावण की बातों को सभी ने बड़े ध्यान से सुना। इनके द्वारा अंत में एक बात रखी गई, बोले जब तक मेरी बात का समुचित उत्तर मुझे नहीं मिला तो मैं विरोध करूंगा, ये धनुष कर्षण नहीं होगा।
अच्छा एक बात बताए, आज तक के इतिहास में प्रतिद्वंदी की बात को कभी दूसरे ने स्वीकारा ही नहीं है। हम यदि उत्तर दे भी देंगे तो हमें यह विश्वास है कि आप उसे स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि आपका जीवन परिचय ही ऐसा है कि आपने जीवन में कभी किसी की बात को माना ही नहीं है। और जब किसी की बात को जब माना ही नहीं है तो हम ये कैसे मान लें कि आप हमारी बात से संतुष्ट हो जाएंगे। देखते हैं अपने क्रम में संतुष्ट होते हो या नहीं। इनके द्वारा कहा गया कि महाराज जनक जी के द्वारा राजाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। अच्छा, राजाओं के साथ ऐसा कौन सा गलत व्यवहार हो गया? उन्हें आसन पर बिठा दिया गया है। इतना ही नहीं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निच निच, थल, अनुहार। अरे आप तो एक सिंहासन की बात करते हैं, हम तो 4 बता रहे हैं। 4 प्रकार के सिंहासन है यहाँ। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, ये है सिंहासन। और जो जिस लायक है उस सिंहासन पर उसे बिठाया गया है, सादर सम्मान दिया गया है। अब आपने कहा एक सिंहासन सर्वोपरि है, सब मंचन ते मंच, एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु कह बैठा रे महिपाल। सर्वोच्च मंच को भी खाली नहीं रखा गया। इनका कथन है कि सर्वोच्च मंच खाली नहीं रखा गया है। और यदि धनुष टूट गया तो जिसने धनुष तोड़ा है उसे कहां बिठाया जाएगा? सीधा सा प्रश्न इसका ये है कि उसके लिए कौन सा स्थान है? तो महाराज हमें एक बात बताए, परीक्षा तो हो चुकी है, परीक्षा हो चुकी है, केवल परिणाम घोषित होना है, केवल परिणाम। और परिणाम है क्या? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, उस त्रिभुवन का प्रमाण पत्र मिलना है। आसन तो मिल गया लेकिन प्रमाण पत्र मिलना है, और केवल मात्र प्रमाण पत्र शेष है, आसन तो उसे मिल गया है। क्योंकि महाराज आप भी जानते हैं आसन उसे दिया क्यों गया है, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानने वाले हैं। और यदि आप चाहें कि इसका और भी जवाब सुनना है, अभी तो हम मर्यादा के अंदर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आसन मिल गया है, परीक्षा हो चुकी है, केवल परिणाम शेष है। आप तो परिणाम की प्रतीक्षा करो, और जब परिणाम की प्रतीक्षा कर लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसे सर्वोच्च स्थान मिला है या नहीं मिला है। अब आपने कहा धनुष कर्षण नहीं होगा। अच्छा एक बात बताएं, श्रीमान जी गुरुबंधु है आपके महाराज जनक, और उनकी पुत्री का स्वयंवर है, तो आपको ये बात शोभा नहीं देती कि आप घोषणा करें कि धनुष कर्षण नहीं होगा। हम तो कहते हैं धनुष कर्षण तो होगा। आपने कहा महाराज जनक को संदेह है, महाराज जनक को संदेह नहीं है, महाराज जनक सब जान चुके हैं और महाराज जनक को सब ज्ञात है, संदेह नहीं है, केवल प्रतीक्षा समय की है। क्योंकि संसार में समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को नहीं मिलता है। आप भी ठहरे, समय की प्रतीक्षा करें, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं पुरुष बली होत नहीं समय हो, समय ही बलवान हुआ करता है। तो समय की गति को देखें और समय की प्रतीक्षा करें, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समय अनुसार प्राप्त हो जाएंगे। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेजे जाते हैं। हमने पहले क्या कहा था? प्रथम में ही हमने कहा था कि ये राजाओं के साथ में और राजा जनक उचित व्यवहार नहीं कर रहा, ऐसा ये हमारा अनुमान है। क्यों? क्योंकि एक जो सिंहासन हो सकता है कि वो सिंहासन जिसके लिए मैंने बात की थी, स्पष्ट किया था कि हो सकता है कि वो विजयी होने वाले उस प्रतिभागी के लिए आरक्षित किया गया हो, लेकिन उसको भी भर दिया गया है। तो ये राजाओं के साथ में ये अच्छा व्यवहार राजा जनक कर रहा है कि गलत? क्यों भाई? राजा जनक अभी परिणाम
आपने कहा कि केवल परिणाम रह गया है, प्रमाण पत्र मिलने के लिए परिणाम घोषित तो हो चुका है। अच्छा, जबरदस्ती राजा जनक मान ले तो फिर इनको क्यों बुलाया है? राजा जनक ये मान ले कि नहीं इनके द्वारा धनुष टूटेगा, तो राजा जनक सीधे आकर के घोषणा कर दे कि यहां से आप चले जाइए, आपको यहां कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक मानव को एक सामाजिक परंपरा में बंधना पड़ेगा। यही एक मानवता होती है, चाहे उस जगह राजा हो चाहे एक साधारण भाई। प्रतियोगिता हो रही है यहाँ पर, और प्रतियोगिता में तो मैंने यहां तक देखा है कि वरीयता क्रम में भी उसको स्थान दिया जाता है। प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम। और कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? जब वो प्रतिभागी उस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त कर लेता है, और समाज के बीच में जब उनके नाम का उद्घोष हो जाता है, तभी तो वो तीनों क्रम में खड़े किए जाते हैं, तभी तो प्रमाण पत्र दिया जाता है कि पहले से प्रमाण पत्र जितने प्रतिभागी आए हैं प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, पहले प्रमाण पत्र वहां पर स्थान में उनको बैठा दिया जाए। हेलो, और आप व्यवहार नहीं किया जा रहा राजाओं के लिए, क्योंकि राजा जनक एक योगी है, और योगी के विषय में बतलाया गया है आत्मत सर्वभूतेषु, सबको समान दृष्टि में देखना चाहिए। देखना चाहिए कि ना देखना चाहिए, ये बताइए। एक अगर संत है, एक योगी है, तो उसके लिए तो सब मेहमान हैं जो आए हैं, और जब सब मेहमान हैं तो सबको बराबर बैठालना चाहिए कि ना बैठालना चाहिए? बैठालना चाहिए सबको बराबर। और जब प्रतियोगिता में वो विजयी हो जाए, तब उस समाज के सामने उस नाम का उद्घोष करके वो आसन देना चाहिए। यही करना चाहिए कि ना करना चाहिए? क्यों करना चाहिए ये? और राजा जनक अगर ऐसा नहीं कर रहा तो ये अनुचित कर रहा है, तो इसका विरोध तुम लोगों के द्वारा क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। और राजा जनक इतना ही नहीं, एक अमराई बाग में ठहरे हुए हैं, तो गुरु, विप्र, संत समाज सबको लेकर के उनकी अगवानी करने आ जा रहे हैं। बढ़िया, रुक जाइए। हाँ, क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हैं। हाँ, हाँ, सबकी अगवानी करके हाँ, सम्मान उनको सुंदर सदन दिया जा रहा है, उनको सुंदर सदन दिया जा रहा है। और जो वो आगंतुक है, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जाता विपुल महीपा, जो वहां पर नदी और तालाब के किनारे, उनको कोई पानी को नहीं पूछ रहा। क्या यही? भाई रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे रुक जाओ, अब बोया तुमने है, बोया तुमने है तो काटेंगे हम थोड़ा, हम तुम ही से कटवाएंगे। तो एक को सम्मान, भाई हमारे यहाँ कोई अगर मेहमान आए, आप बुला रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो समान दृष्टि होनी चाहिए, होनी चाहिए ना होनी चाहिए। इसी का तो रावण विरोध करता है, और जब विरोध करता है तो रावण को कहते हैं ये बुरा है? रावण कितना अच्छा है अच्छा कि नहीं है? जो जनक के समर्थक है, इन सबको मारो भगावे। अरे सीधी सी बात थोड़ी सुन लो, हम ज्यादा बोलेंगे थोड़ी, ज्यादा भूसा नहीं फेंकेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पिता और पुत्र साथ में हो, तो क्या पिता और पुत्र का एक जैसा सम्मान होगा? सीधी सी बात है, दुनिया की काहे बातें कर रहे हो? राजा और विश्वामित्र जी में अंतर नहीं है। इन देश के राजा, जो देश देश के राजा बैठे हैं, इनमें विश्वामित्र जी में क्या समानता है? अरे विश्वामित्र जी तो सृष्टि के द्वितीय विधाता है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो क्या उनमें अंतर नहीं है? तो क्या राजा का व्यवहार राजाओं के प्रति और विश्वामित्र के प्रति एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो उसी तरह का सम्मान दिया जा रहा है जो जिस तरीके का है। अब आप यहाँ तो बोल रहे, यहाँ विचार करते कि उत्तम मध्यम नीच लघु नीच सिंहासन क्यों बनवाया गया? भाई वहां भी समान तय करनी थी ना। महाराज, समाज में जिसका जैसा स्तर और व्यवहार होता, व्यक्ति का सम्मान वैसा ही होता है। नीचता वाले बुरे कर्म करोगे, कोई राम राम नहीं करेगा खड़े होके, ऐसा नहीं है। व्यक्ति सम्मान अपने कर्मों से कमाता है। तो यहाँ सम्मान मिलने की बात है। आपने कहा उनका स्वागत किया जा रहा है, वहां जाकर तो वो विशेष है।
और वो जहां जाते हैं वहां स्वागत होता है। अयोध्या जब पहुंचे तो अयोध्या में जब दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है तो ब्राह्मणों की समाज लेकर गए थे। जो जिस एक है वैसे ही सम्मान दिया जाता है। और महाराज जनक ज्ञानी है, शास्त्र कहता है कि पुरनर नार सुबक सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो क्या धर्मवान ज्ञानवान गुणवान लोग अनुचित कार्य करेंगे? जीवन भर जिसने उचित नहीं किया वो आज उचित और अनुचित की बात कर रहा है। कौवा एक बगला की भाषा बोल रहा है, भाई एक कौवा आज बगला की भाषा बोल रहा है। जीवन भर जिसने विरोध किया हो आज वो सम्मान की बात करता है। जिसने जीवन में अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो आज दूसरे को सम्मान दिला रहा है। बारे सम्मान माने ऐसे सम्मान मिल जाएगा। एक बार तालियां जरूर बजा दी, बजा दो, बड़ा अच्छी बात है ये बात। देखिए रावण कुछ भी करे और रावण है पापी। रावण चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे, और रावण ने तो नारियों का हरण किया है। और वही राजा जनक अगर करने लगे तो कोई कहेगा कि ये उचित है? भाई राजा जनक के यहां पर मेरी बात क्या थी आप समझ ना पाए। आपने कहा कि वो विश्वामित्र विशेष है ना, उनके लिए मेहमान है। और राजा जनक के लिए जितने भी हैं सब आगंतुक है, सब मेहमान है। और राजा जनक एक योगी है। योगी में मैंने कहा था कि आत्मत सर्वभूतेषु, सब में। मान लीजिए धनुष उनके द्वारा ना टूट करके अभी ये भविष्य के गर्त में है, किसी दूसरे के द्वारा टूट सकता है। इसको तुम क्या जानते हो या हम क्या जानते हैं? क्या ये राजागढ़ किस लिए आए हैं? यही आशा लेकर के तो आए हैं कि यहाँ पर ये धनुष जो तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा, इसी आशा। और तुम उसके पहले सिंहासन दे दो उनको, इनकी आशाओं में निराशा डाल दो, तो बेचारे जो आए हैं तो इनके मन में क्या बीतेगी। यानी अभी जो है दंगल लगा नहीं है, अब पहले से ये घोषित कर दो कि नहीं तुम पराजित हो, तुम लड़ने के योग्य नहीं हो, है? पहले से घोषित करके उनको प्रमाण पत्र। बात मेरी ये है, तुम पहुंच नहीं रहे। तुमने कहा कि यहाँ पर उत्तम मध्यम नीच लघु, मैंने उसको देखिए हटा दिया था जिस समय, क्योंकि दुनिया में कोई निराला नहीं और इससे बढ़कर के श्रीमान जी कोई शिवाला नहीं। और रहना है तो इसके हो करके रहो, ये मंदिर है कोई धर्मशाला नहीं। यहां पर जो उत्तम मध्यम नीच लघु ये चार व्यवस्थाएं हैं, ये क्या राजाओं के लिए है? विचार करने की बात है ना। जिस समय 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे मई पाला, तो तई पाछे समीप चौपासा अपर मंच मंडली बिलासा। उस मंच के पीछे जहां पर राजा गढ़ बैठे हुए सोने के सिंहासन बने हैं, उनके पीछे बैठे तहां लोग लुगाई नगर लुगाई, उनके लिए वर्ण के आधार पर जो नगर के हैं उनके लिए ये सिंहासन बनवाए गए हैं। धवल धाम बहुबरन सुहाए, वहां पर अनेक धवल धाम भवन बनाए गए हैं इन्हीं सिंहासनों में। क्यों? क्योंकि वहां कुल सहित सब बैठे नारी, वहां पर जो नारियां हैं अपने अपने कुल के अनुसार, वहां पर जो उत्तम मध्यम नीच लघु, तो ये प्रजा वर्ग के लिए व्यवस्था है श्रीमान जी। और राजाओं के लिए तो वो 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे में पाला, वो राजाओं के लिए व्यवस्था है। अच्छा हटाओ, इस सब को छोड़ो। और इसी क्रम पर आप है भाई विवेक और सुंदर बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि ज्यादा देर किसी चीज में ज्यादा घर्षण नहीं करना चाहिए, नहीं उससे आग प्रकट होती है। अच्छा एक बात ये बताइए, और राजा जनक ने जो ये प्रतिज्ञा की है, ईमानदारी की बात बताना, मैं समाज से जानना चाहता हूं। तुम राजा जनक को बहुत धर्मात्मा, बहुत ज्ञानी, बहुत महात्मा बता रहे हो, क्या इसी प्रकार से प्रतिज्ञा की जाती है जिस प्रकार से राजा जनक ने प्रतिज्ञा की है? अगर ये उचित है, अगर इस प्रकार से प्रतिज्ञा की जाती है, इस प्रकार से यदि प्रण किया जाता है, तो राजा जनक के समर्थन में इस समाज के अंदर ये रावण घोषणा करता है कि ये रावण राजा जनक के समर्थन में हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, बड़ा सुर कह दी है, साधारण नहीं, सोच समझ करके बोलना, छाती तो नहीं। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, आपने कहा राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है, व्यास जी जरा ध्यान देकर सुनना इनकी बात को। इन्होंने कहा
महाराज जनक ने जो प्रतिज्ञा की है, क्या इसी तरह की प्रतिज्ञा की जाती है? कम से कम श्रीमान जी इतना कह के चुप काहे हो गए? प्रतिज्ञा भी तो बताओ, तब तो हम वार्ता करें। आपको इस प्रतिज्ञा का बुरा लगा क्या है? हमें पता तो चले। जैसे व्यक्ति कोई भवन बनवाए और लोग आकर कहते हैं ऐसे प्रकार का भवन बनवाया जाता है, तो व्यक्ति बनवाने वाला पूछेगा ये बताओ इसमें कमी क्या है? पहले कमी तो बताओ, फिर कहो। अच्छा, कमी दिखाई नहीं दे रही? नहीं, हमें काहे दिखाई देगी भाई? कमी आप देख रहे हैं। अगर कमी न होती, और सुनो, दूसरे की कमी नहीं देखी जाती है जीवन में। एक बात हम बताएं, आज आपको देखकर हमें एक बात याद आ गई। रहनुमा जितने मिले, शिकारी मिले, हाथों में लिए कटारी मिले, और सशक्ति रही 82 मंदिरों की मूर्तियां, और लुटेरे मिले जितने पुजारी मिले इन जैसे। अरे हम घंटा शंख बजाने वाले है ये नहीं है, हमको पुजारी ना हो। ये ना कहो घंटा शंख बजाने हमने वाले। बता तो दिया। बिना घंटा शंख बजाए तुम्हें घंटा भी नहीं मिला था। हमने कहीं बजाया नहीं है भाई। तो क्या उसमें घंटा बजाया हमने? ना, भक्ति करने के तरीका है। नो, कोई बात तो घंटा भी सुनो। बजाता है। अरे बात तो जरूरी सुनो। थोड़ी है, मार्ग वही रखा है। अगर आपको विरोध ही करना था तो वो मार्ग ना रखते। जीवन भर एक बात बताए, घंटा बजा के पड़े हो, आज घंटे की बात कर रहे हो। अरे सुनो तो, हमारा घंटा ये है और यही हमारा घड़ियाल है, यही शंख है, और इसी को बजा करके हमने वरदान प्राप्त किया है। हमने घंटा नहीं बजाया कि मंदिर में मतलब संसार के झूठा मर गए, इन्हें ज्वर भी नहीं आया। अरे कैसे? अरे रुक तो जाओ, कह रहा हूं इसको बजा के वरदान रुक लिया। जाओ, रुक तो जाओ। हाँ। सुनो तो, सुनाओ। सिर सरोज निज करण उतारी, हाँ। अब पूजे अमित बार त्रिपुरारी। हो गया। मैंने एक एक शीश, हाँ। 1000 वर्ष जब पूर्ण हो जाता था, हाँ। तो एक शीश काट करके भगवान शंकर के नाम का मैं अग्नि कुंड में डाल देता था। बढ़िया। इस प्रकार से जब 9000 वर्ष व्यतीत हो गए और 9 सिर कट करके जब अग्नि कुंड में स्वाहा हो गए, और जब 10वां मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, तो जानते हो श्रीमान जी, वहां केवल शंकर ही नहीं आए, वहां ब्रह्मा भी साथ में आए और मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले वरदान मांगो। तब हमने वरदान मांगा। भगवान शंकर ने ददौ खंगम महादीप्तम चंद्रहास श्रुतम, भगवान शंकर के द्वारा हमें ये चंद्रहास प्राप्त हुई। भगवान शंकर के द्वारा उसी समय तपस्या में जो हमारी आयु व्यतीत हो गई थी, वो आयु भी प्राप्त हो गई। रुक जाइए, तो छोटी बात करते हैं। द्वारा रुकिए। तो जाओ रावण जी, ज्यादा हो जाएगा। आप छोटी सी बात करते हैं। हाँ। आपने कहा मैंने शंकर जी को शीश काट के चढ़ाए, और वरदान देने ब्रह्मा आए। नहीं, मैंने नहीं, वरदान देने ब्रह्मा आए। आपने कहा ब्रह्मा आए। हाँ। नहीं, तो शंकर जी को शीश चढ़ाए, वरदान देने ब्रह्मा आए। ऐसा कोई प्रमाण हो आज पहले तो बता दो एक, कि पूजा किसी देवता की हो और वरदान देने कोई दूसरा आया हो। अरे रुको तो। अरे रुको नहीं, ज्यादा ना बोलो, नहीं फंसोगे। अरे ये रावण अगर फंस गया, ये रावण फंस गया जाल में, तुम फिर मैं नहीं समझता कि विश्व के धरातल में कोई निकल जाए। मैंने कहा क्या कि वहां पर ब्रह्मा और शंकर दोनों एक साथ वरदान देने के लिए उपस्थित हुए, और यहीं पर प्रमाण है श्रीमान जी, कहीं दूसरी जगह नहीं है। कुछ बोल और आप है भाई। और ब्रह्मा जी के द्वारा हमें वरदान मिला कि हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। ये वरदान हमको उसी स्थान पर वहीं पर प्राप्त हुआ। दोनों ने आकर के हमको वरदान दिया और एक साथ वरदान दिया। मेरी बात ये थी कि राजा जनक ने, बात को बहुत जल्दी घुमाते हो तुम, क्योंकि अपने पाले में हमको लाते हो। मैंने कहा था कि राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है, तो क्या ये प्रतिज्ञा उचित है? क्या इसी प्रकार से प्रण किया जाता है? तो इस पर आपका कोई भी प्रकाश नहीं पड़ा, और सीधे हम पर चोट करने लगे कि मकान में अगर कमी है तो ये बनवाना चाहिए। कहे तुम्हें कमी नहीं दिखाई दे रही? इसके पहले भी तो एक ने प्रतिज्ञा की, प्रण किया, मैया पार्वती ने। जरा पहुंचिए उस स्थान पर। मैया पार्वती ने प्रण किया। सप्तऋषिगण जब पहुंचे तो मैया पार्वती ने कहा, तो हमारे पन सुनो मुनीषा,
करिए सत्य कृपा निधि सा। और प्रतिज्ञा क्या है, पढ़ क्या है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु नता रहम कुमारी। या तो मैं भगवान शंकर के साथ में मेरा विवाह होगा, और यदि ऐसा नहीं होगा तो मैं आजीवन कुमारी रहूंगी। ये विकल्प दिया वहां पर प्रण में, ये विकल्प रखा। लेकिन राजा जनक के द्वारा यहाँ प्रण तो किया गया। अब मान लीजिए धनुष ना टूटा, व्यास जी मान ले भाई, जरूरी थोड़ा है भाई, कारण है, जबरदस्ती मान लो। फिर जबरदस्त, अरे रुक तो जाओ। हाँ। क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है। हाँ। ये भी भविष्य के गर्त में है। हाँ। और धनुष नहीं टूटा, और जब धनुष नहीं टूटा, क्योंकि विकल्प कुछ है नहीं कि राजा जनक अपनी पुत्री को कुंवारी रखेगा, कि राजा जनक स्वयं मर जाएगा, ये कोई विकल्प नहीं है भाई। सुन लो, भाई, अब सुन लो तो हमें तो ये लगता है हाँ। कि राजा जनक ने जो ये प्रतिज्ञा की है, ये निराधार की है, कोई आधार नहीं है। हर लागे ना फटकरी, और रंग चोखा हुई जाए, टूट जाए तो बाबा, और ना टूटे तो सीधे राजा जनक यही कहेगा कि तजवास निज निज ग्रह जाहू, मैं अपनी पुत्री की मांग भरा न सका, मैं जोगी बन जाऊंगा, सुनैना को जोगिन बना दूंगा, और जितने साथी हैं उनको भी मैं बाबा जी बना दूंगा। बढ़िया बढ़िया भाई, वो योगी है, करेगा क्या? बढ़िया। आप बोले जनक जी कह रहे हैं कि हम जोगी बन जाएंगे, उन्हें जोगी बनने की आवश्यकता नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा योगी है। भाई जब बात रुक जाओ, अब रुक जाओ, तुम सुन लो। आपने कहा कि यदि धनुष ना टूटा तो क्या होगा। बात आपकी ये है कि महाराज जनक ने प्रण किया है, और यदि महाराज जनक के प्रण की पूर्ति ना हुई और धनुष ना टूटा तो क्या होगा। तो महाराज जनक का प्रण तो पूर्ण होगा, और मैं ये कह दूं कि प्रण तो पूर्ण हो चुका। मैं पहले ही कह चुका था, तुमने गौर नहीं किया। मैं कह चुका था परीक्षा हो चुकी है, केवल परिणाम घोषित होना है, केवल प्रमाण पत्र मिलना है। त्रिभुवन जय समेत पैदे सुन लो, माता पार्वती के द्वारा वरदान मिल गया, सीता को वरदान दिया गया, मन चाहे राज्य मलह सोबर सहज सुंदर सावरो, ये वरदान मिल गया। और जो मन में है कौन, ये आप भी जानते हैं। वो जब वरदान मिल गया तो क्या माता पार्वती का वरदान झूठा हो जाएगा। जब आधार धनुष है तो वो तो टूटेगा। वो खुद चाहते हैं कि टूट जाए, वो खुद चाहते हैं तो वो टूटेगा। मैं पहले के समय की प्रतीक्षा करूं, तक काहे भड़बड़ा रहे हो। अरे ब्यास जी, ये तो हमको पता ही नहीं था। भाई माता गौरा ने अगर आशीर्वाद दे दिया है कि नहीं धनुष टूटेगा, तो भला गौरा के विपरीत कौन जा सकता है। क्या हम जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, हमने नहीं मानी अपनी बाप की। वो बात अलग है भाई, कहीं से हमें प्रमाण तो मिले, वो बात अलग है। भाई तुम्हारी थोड़ा मानेंगे हम, जबरदस्ती नहीं मानेंगे। प्रमाण हमको मिले, प्रमाण मिले कि गौरा ने ऐसा कहा कि धनुष उनके द्वारा टूटेगा, हम स्वीकार कर लेंगे। तो प्रमाण लो। हाँ दो। गौरी पूजन जनन पठाई, हाँ। माता गौरा की पूजा करने के लिए भेजा गया। ये शास्त्र कहता है, पिने पूर्वक भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, फिर सुलसी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी, मन जाए राज्य मल। प्रमाण ले लो, एक नियम 20 मारेंगे, 20 प्रमाण। जबरदस्ती का है, ये शास्त्र कहता है, मैं थोड़ी कहता हूँ। अरे ये मैं शास्त्र की, इसीलिए तो मैं शास्त्र की होली चलाता। तुम्हारे अच्छा, रुक जाओ, कह रहे हैं मैं शास्त्र की होली जलाता हूँ। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण को अरे जो शास्त्र की होली जलाए, मर जाओ चुन भर पानी में डूब के। अरे भड़बड़ाओ नहीं, रुको तो। अरे रुको तो, इधर यही तो हम चाहते थे। भड़बड़ाते क्यों? अरे हम भड़बड़ा नहीं रहे, बता रहे हैं। ये जब तुम उत्तेजित होते हो हमको बड़ा आनंद आता है। देखिए, ये वेद के विपरीत चलने वाले ब्राह्मण हैं। यहाँ पर मैंने एक बात रखी थी, और साधारण बात नहीं रखी थी। अच्छा प्यास जी, मैंने एक बात कही। देखिए, हम प्यास जी की बात थोड़ी कहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सच्चाई का एक बोध समाज के अंतर्गत होता जाए, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज को सुनने के लिए आए हैं। यहाँ पर गौरा के द्वारा और न ही सीता के द्वारा ये मांगा ही नहीं गया, न गौरा के द्वारा दिया गया है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ में विवाह होगा। और इसी सुंदर संवाद की धारा में
आप हैं भैया श्री आनंद राजपूत जी दमदमा वालों की ओर से इसी साहित्यिक और तार्किक संवाद में 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए साधुवाद। और आप है भाई विवेक मिश्रा, साधुवाद। भाई सीता प्रथम बार थोड़ा वहां गौरा पूजन करने गई है, उसका तो नित्य व्रत का नियम था, लेकिन जब उसने देखा कि ये वर मेरे योग्य है नारद बचन, जिस समय उपजी प्रीत पुनीत सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, जिस समय देखा उनको तो हृदय में प्रीत आ गई कि हो सकता है ये मेरे पति हो, पति बने। और जब पति बने तो निज अनुरूप पहले सुभग वर मांगा। जब पहले गई पूजन करने के लिए तो अपने अनुकूल निज अनुरूप अपने अनुरूप मांगा, लेकिन जब देख लिया कि ये मेरे वर हो सकते हैं तो फिर कई भवानी भवन बहोरी, हाँ कई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ा माता, जगत जनन दामिन तुदगाता, नहीं तो आदि मध्य अवसाना। ये इस प्रकार से मांगा तो माँ ने आशीर्वाद दिया कि सुन सी सद्दा शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, जिसको तुमने अपने हृदय में धारण किया है वही तुम्हारा पति होगा। तो ये धारण किया है, अब ये जबरदस्ती थोड़ा है कि उसने धनुष तोड़ने के लिए किया। अब देखिए, देखो धनुष तोड़ने के लिए नहीं है, आपने मेरी बात को सुना मेरा नहीं। विरोध क्या है? मेरा विरोध है धनुष पर। हाँ बात तो यही है। पाणेश जी, अच्छा विरोध धनुष का है कि जिसने प्रण किया उसका है? नहीं, जिसने अपने माँ बाप की ना मानी हो ये कह रहे हैं वो आपकी क्या सुनो तो मानेंगे? ये कह रहे हैं, आपने भी कहा कि ये वेद और पुराण को नहीं मानते हैं, और जब नहीं मानते तो 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता कैसे हो गए? ये तो वो है कि दूसरे को नहीं बनवाते, खुद करते। लोग पहले देखो, एक महात्मा थे, उनके पास एक औरत पहुंची, बोले बाबा हमारा लड़का बहुत गुड़ खाता है, किसी भी तरह छुड़वा दो। वो बोले 7 दिन बाद आना। चले आए वो, 7 दिन बाद पहुंचे, बोले बाबा हमारा लड़का गुड़ बहुत खाता है, छुड़वा दो। बोले बेटा गुड़ ना खाया करो, अच्छा नहीं होता ज्यादा मीठा खाना। तो उन्होंने कहा बाबा इतना ही बात कह ली थी, केवल उसी दिन कह देते। बोले मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि गुड़ तो मैं भी खाता था। तो ऐसा ही लिखा है, दूसरे के लिए है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं बाड़ा। रावण जी, आप रावण जी, व्यास जी एक बात इन्होंने कही कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता कहां से बन गए? रावण किस गुरुकुल में गया पढ़ने के लिए? बस बाबा भोलेनाथ जी। यही सत्य है। हाँ, यही सत्य है। जिस समय, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से नेत्रहीन हैं, नेत्र नहीं है, जन्मांध है। जैसे राम भद्राचार्य जी जन्मांध है, लेकिन वेदों की ऋचाएं, उनको वेदों के मंत्र सब कंठस्थ है। ये क्यों बिल्कुल है? हम क्या रुक जाइए, हम आपकी बात स्वीकारते हैं, लेकिन वो ये तो नहीं कहते कि हम वेदों को मानते नहीं है। अरे बात ये है कि अरे वो है, ये विषय नहीं है व्यास जी। होली जलाते हैं। हाँ होली जलाते हैं। अब विषय ये है। अरे विषय जो मैं दे रहा हूं वहां तक पहुंच नहीं रहे। मुझे कैसे प्राप्त हुए? क्या मैं अंधा हूं? बात केवल ये है भाई, वो तो जन्मांध है, उनको ये प्राप्त हो गए। वर्तमान में भी ये स्थिति चल रही है, लेकिन रावण को ये सब कैसे प्राप्त होगा? बात केवल ये है, जब रावण कहीं पढ़ने नहीं गया। क्या शिवपाल भाई तुम भी YouTube चलाते हो, मिला कहीं रावण कहीं पढ़ने नहीं गया, गुरु को भी नहीं माना। गुरु स्वयं लंका में आकर के भगवान शंकर वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित्यामय। स्वयं भगवान शंकर रावण के यहाँ पर लंका में नित्य प्रति अपना पूजन कराने आते हैं। रावण कैलाश नहीं जाता है। रुक जाइए, रुक जाओ, बच्ची सी बात और हो जान दो। आपने कहा रावण पढ़ने नहीं गया। सिर्फ संसार में केवल एक ऐसा है जिसके आप बिना पढ़े विद्या आई है, दूसरे कोई प्रमाण नहीं है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या। लोग पाई लिखा होता है, लेकिन यहाँ आई है, लोग पाते हैं। वहां चल के आई केवल एक ही है, आप अपने भगवान ना बनो। तुम भगवान ने एक बार बताए, इतने छाती में अरे छाती में बाल, इतने छाती में बाल कहा जो छेड़े बाल कपाली का, इतने छाती में बाल कहा जो छेले बाल
कपाली का, और मिथिला में मर जाओगे का होगा घरवाली का। बहुत है, एक तो मर भी जाएगी तो अंतर न पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी अगर मर गई तो फिर काम समाप्त, तो कोई पानी देने वाला ना बचेगा। अरे एक मरेगी, हमारा काम है राक्षसों का भाई। इधर देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार पर दारा बमर सुतम पारा करते चालोलता, पराई नारियों का हरण करना, ये हमारा काम है। अच्छा ये लेकिन बताइए, पत्नी की चिंता इनको काहे है? हाँ, अब ये जानते हैं कि हमारी एक है, कहीं ऐसा ना हो कि धोखे से हमारी मर जाए। व्यास जी, मैंने एक बात रखी थी, बड़ी चोट वाली बात थी, लेकिन उसका उत्तर निकल करके नहीं आया। धारा वही बना दीजिए। नहीं, धारा हम बनाएंगे, क्योंकि हम अंधे नहीं है और ये मूर्धनी समाज है, तो इसको मिलना चाहिए। कहीं दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं। मैं कहा करता हूं कि ये जो 4 वेद 6 शास्त्र का रस है, कहीं आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तिन खोजा जिन पाइया, केवल खोज करने की आवश्यकता है। रावण ने जिस समय एक एक मस्तक काट करके अग्निदेव को समर्पित किए, तो भगवान शंकर जब 10 मस्तक समर्पित कर दिए, तो प्रमाण है इस बात का कि 10 मस्तक के बदले, ध्यान देना, कौन कौन वस्तुएं मिली रावण को, पढ़ने नहीं गया। 10 मस्तक के बदले 10 वस्तुएं प्राप्त हो गई। कौन कौन? गिनना, प्रारंभ करना। सुख, जबकि जो पापी होता है उसके यहाँ सुख नहीं होता, उसके यहाँ दुख होता है। विचार करना। सुख, जब 10 मस्तक मैंने दिए, भगवान शंकर के द्वारा उपकार नहीं किया गया। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि। बुद्धि किसको कहते हैं? ज्ञानी को। भाई बुद्धि ज्ञानी के तो होगी। बुद्धि और पढ़ाई हो गई 10। ये नित्य नूतन सब बढ़त जाई, ये बढ़ने का क्रम है, घटने का क्रम नहीं है। कैसे बढ़ रही है? जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो श्रीमान जी, मैं पढ़ने नहीं गया, ऐसा हमारे द्वारा कुछ किया गया है कि अपने आप आ गई, तो हम भी किसी परमात्मा से कम नहीं। रुक जाओ। तुमने ये क्या कहा कि बार बार कहा है तुम्हारे पार, जरा हम भी देखे। बार 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 बातन से पैर को बढ़ावे चली। अरे देख सन्मुख बाल भय खाता है, बार 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 लड़ी है। तय अस्त्र को कर में धार, तो पै हार गई है। तय मोसो कहूं बार बार, बार बार कहूं भाग जा यहां से आज। नाइता कठिन प्रण मेरो या बार बार, बार बार तेरे सिर के उखाड़ बार करूंगा। क्या मसल 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 दर्द में मिलाई हूं तुझे बार बार, ऐसा बार करूंगा। ध्यान कर लेना बात। अच्छा, ये व्यास जी बड़े भाव से कह रहे हम बार उखाड़ेंगे। ये बार उखाड़ने वाले, मूड़ काटने वाले तो हमने सुने थे। तुम बार उखाड़ने आए हो यहाँ मिथिला में? हम सब उखाड़ेंगे, काट डालेंगे, छाट तुम डालेंगे। कह रहे हो हम उखाड़ दो, तुम्हारी बात लौटा। तुम कह रहे हो हमें बुद्धि मिली इसलिए हम ज्ञानी है। भगवान भोलेनाथ से पूछा गया ज्ञानी कौन है, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया, बोले महेश बेहसी तब ज्ञानी मूल न कोई। बोले कोई नहीं है। बोले चाहिए जस रघुपति करे, जिसको वो जैसा करते वैसा हो जाता। अगर कोई ज्ञानी है संसार में ना मूर्ख है। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, ये कल आएगा। रावण जी, ये बार बार नहीं है, ये धार धार है। देखो यार, बार बार तुम बार ही उखाड़ते रहोगे, हम तुम्हारा मूल काट के ले जाएंगे यहाँ से। ऐसा ये कल आएगा, थर्राएगा। बालासुर के कृपाल की अरे आधी जब आएगी और दर्दन बढ़ेगी ये सारी भूमि में। धुर रही है तेरी ओर जाएगी। रूप राम रावण तुम भी मलोगे हाथ, गुस्से से भ्रगटी जब इस बालासुर की चढ़ जाएगी। अच्छा, कितने सिर काटोगे हमारे? तुम्हारे तो एक ही है, हमारे 10 हैं, और हमारा केवल एक ही काट दोगे। कोई अंतर ना पड़ेगा भाई। खनखुजारा के व्यास जी, एक दो पैर काट दो तो क्या अंतर पड़ेगा? एक और तुम्हारा अगर हमने एक काट दिया
दिया, हाँ। तुम्हारा एक काट दिया, हाँ। तो तुम्हारा बाप वो बूढ़ा है बली, वो मर जाएगा। तुम तो मरे मराए हो तो वो मर जाएगा। बार बार भागत है बेंग बाड़ बाड़ा सो, ये महिमा था मोसो बखानत है बार बार बांधो में वीर बलवानों को, लंका की बकरी पमन बुहारत है बार बार वज्र बलधारी आयो देवराज, तो इंद्रों की वीरता बिगाड़त हो बार बार कितने बार महाराज? लगातार बार बल को बढ़ावत हो बोल और दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार। व्यास जी ये कह रहे हमारे कितने मूल है, तुम कितने काटोगे? तुम्हारे 10 मूल है, हमारी तो 1000 भुजाएं, हमें तो कम ही पड़ जाएंगे, और हो वो भी ले आओ। ये काटने की बात ना कर, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। शल्लो रावण आज ये है बल्लर बाण, वीरों का तीरों से छल्ली सरकीला है। तुम्हारे जैसे पापी, अहंकारी, आतताई देखत स्वरूप छोड़ दे तो वो पसीना पसीना आ गया तुम्हें, छोड़ दे तो वो पसीना है। गरजते जो बादल बरसते न देखे कभी, ऐसी दशा तेरी है। पारक कर लीला है निर्भय निसंक संग, बाजत बिन फूक के ऐसा वीरस, ये बाणासुर का रस पीना है। एक बात ये बताओ, ईमानदारी से अभी तक बचे क्यों हो? उसमें कुछ कारण है? अच्छा ये बताओ, इनके पास तो मोहिनी है, मंत्र है, इनके पास मोहिनी मंत्र है, आपके पास क्या है? वही तो बात है, कारण तो यही है, इसी कारण से ये बचा है। क्यों बचा है? अब ध्यान देना, इसलिए बचा है। अब जाग या तो यहां से भाग बाणासुर, अब जाग बातें सुन तेरी बार फिर वही बार आ गया, क्या करूं? बार पीछे नहीं छोड़ता। अब हम चाहते कि और बातें सुन तेरी बार मेरे बुरे अंतर लगी आग। बाणासुर अब तू भाग क्यों? क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। अब बचा इसलिए है क्योंकि जीजा लगता हूं मैं इसका, इसलिए आए बचा है। नहीं अभी तक काम हो जाता, लगा देता मैं काम, अच्छो के काम लगा दिया है। अरे जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। अरे जोर से कहो, कहने में भी संकोच कर रहे हो। अरे तुम ही कह दो, कह रहे हो का? कह दो, एक बार कह दो। हम करें, सब लोग कह दीजिए। हाँ, अरे मैं हूं एक अकेला जग में, और सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा। पीछी का मंत्र ना जाने। अरे साले, सारे छाती ठंडी भई है सारे। होता है जीजा साले का रिश्ता ऐसा होता है, साला चाहे खोपड़ी में चढ़ता है, लेकिन जीजा छम थाम। अरे पीछी का मंत्र ना जाने, और छेड़ रहा है शेषनाग। बाणासुर अब जाग बढ़िया। अब ये कह रहे सारे और जीजा, अभी तक इन्होंने रिश्तेदारी नहीं निकाली। व्यक्ति कभी भी देख लेना आप, विशेष बात, व्यक्ति कहीं फंस जाए, पिटने की नौबत आ जाए, फिर रिश्तेदारी निकालता है? अभी तक नहीं कि अब कहने लगे हम जीजा है, तुम सारे बचाए रखो हमारी इज्जत। ये तो हमें भी पता है तुम हमारे कौन हो, हम तुम्हारे कौन है तुम्हें भी पता है। हमें पता नहीं। अच्छा तुम्हारी एक बहन है, हमने सुना है। हाँ है। क्या नाम है उसका? उसका नाम विद्याजीवा। बहन का नाम वही आ रहा है निकल के। बहन का नाम ही नहीं आ रहा, काहे तस्वीर आ गए? सूर्पनखा किसे भी आई है? विद्युत जीवा को। विद्युत जीवा कौन है? आपका साला है। अब बताइए, ये हमारे सारे के सारे है, कितने छोटे रिश्तेदार है? तो हम तुम्हारे जीजा के जीजा है, इतना याद रखो। एक बार हाथ जोड़ के कही दो, महा जीजा क्षमा कर दो, गलती हो गई। अच्छा एक बात ईमानदारी, अब हम तुम्हें कह रहे हैं, अरे नरसिंह से मत टकराना। एक लंकाधिपति रावण, एक बार बिहार से बल्लर पार खड़ा है तेरे सामने। नरसिंह से मत टकराना, नरसिंह में से भवानी। अरे जिसने मुझसे प्रश्न किया, उत्तर दिया करारा, और मैंने अपने शत्रु को तोड़ तोड़
इसीलिए मैं कहता हूं मत करना नादानी, और हम नरसिंहों से मत टकराना, नरसिंहों में बसे भवानी। अच्छा ये हमारा क्या है, हम इसके क्या है, साले के साले। क्यों, बड़ा आनंद आ रहा था तुमको? नहीं, हमको क्या, सबको आनंद आ रहा अच्छा है। सबको आनंद आ रहा था क्योंकि ये मेरा केवल साला है। देखिए, और मैं इसका जो है साले कुछ कहना चाहते हो, हम वो तुम्हारी नहीं वो सुनेंगे। विषय अलग है कि आपने अपनी बहन के पति को स्वीकार नहीं किया। देखिए विषय अलग नहीं है ब्यासी, बात जो हो तो सच्चाई का पक्ष लिया करो। नहीं, ये जहाँ सच्चाई नहीं तो बोल रहे हैं। सच्चाई क्या है, अच्छा ईमानदारी की बात बताओ, बानोई के पैर पूजे जाते हैं कि खोपड़ी पूजी जाती है? नहीं नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वही बताओ भाई। बहनोई अगर होगा तो आप उसके पैर पूजेंगे कि खोपड़ी? जरा उत्तर में चाहता हूं। नहीं, पैर ही पूजे पैर पूजे जाएंगे। तो रावण के पैर इनके बाप पुरखों के द्वारा पूजे गए। पैरोचन से दवित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण रावण संकल्पयत्, इनके द्वारा हमारे पैर पूजे गए। अब हमने व्यासी क्या पूजा है? ईमानदारी की बात बताना। अब तुम्हें बहुत बुरी भगवान शंकर की सौगंध है क्योंकि इस स्थान पर अच्छा ब्यासी बता दो ब्यासी। हाँ बताओ, हमने क्या ब्यासी बता दो, फिर हमें मौका मिलेगा हमने क्या बोलने का। पूजा, हमने क्या पूजा है? अरे आपने सीधे गला काटा है। ये अब रुक जाओ, हमने सीधे रुक जाओ। खोपड़ी, अरे रुक तो जाओ, सीधे ये काटा अरे है। अब मर खा, रुक अरे जाओ। बेटा जीवा मोहा न मुझे, हाँ। जो निज माँ का हत्यारा था, हाँ। के करते बकवासवाद, हाँ। वो नहीं हमें वो प्यारा था। हाँ। माँ का बधिक नार का भी वध करने में न सक जाता। जो अपनी माँ का वध करते, मैंने तो केवल अपनी माँ को माना ही नहीं है, लेकिन विद्युत जीवा अपनी माँ का वध था। जो अपनी माँ का वध करते तो क्या अपनी पत्नी का वध करने में संकोच कर जाता? नहीं करता। बस इसी कारण से मैंने मारा। तो बालासुर थर थरात जी, थरथरात। धर अब लगता है इनका धीरज भी धरधरात। थर थरात, ये फड़फड़ात। इसमें ज्यादा मेहनत पड़ती है, ये जो कम तो ढे ढे जाते हैं ढेर के ढर शत्रु, ये ढाहन ढुटकार दे ना ढूंढ मार पाते हैं। ये भयदा भयंकर, ये भ्रकुट भयकारी बीज, चंचल चटकीली चारू चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रमित वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन, ये प्रकंपन प्रमत्त वीर, भय से भयभीत हो नित्य शीश नाते हैं। मैं विचार कर रहा हूं, जब तक मैं यहाँ रहूंगा व्यास जी तब तक ये रहेंगे, और जब तक ये रहेंगे तब तक धनुष का खंडन नहीं होगा, और धनुष का खंडन नहीं होगा तो जानकी का विवाह भी नहीं होगा। और मैं चाहता हूं जानकी का विवाह हो जाए। इसलिए हे भगवान भोलेनाथ, भूतनाथ के पावन पिनाथ, तुम्हें ये बल्लनन बाण एक बार नहीं कोटि बार प्रणाम करता है। तुम सदा सदा से संसार से जा रहे हो, जाने से पहले इस मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तुमने अपने प्राणों का परित्याग किया है। आज भी बलवेदी पर चढ़ाए जा रहे हो, हंसते हंसते चले जाना, हमारा प्रणाम स्वीकार कर लेना। जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। एक बार सभी लोग हाथ उठाकर मिथिलावासी मेरे साथ कहेंगे, सभी लोग कहेंगे, कोई नहीं बैठेगा मूक। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज इनका हाथ पकड़िए, आपके तो 1000 भुजाएं हैं। अरे ये कुछ न कर पाएंगे। एक बात ये हजार बताएं, में। और इनको ले जाइए दबका। अगर ये शर्मदार होते तो खुद ही चले आएंगे पीछे पीछे। यहाँ पर मैं उस परमात्मा से मिलने के लिए आया था, ये तो बीच में आकर के जाने कहां से टपक गया। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य था केवल परमात्मा से मिलन, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। वो कहीं ना कहीं इस मानव समाज में मानव के वेश में बैठा हुआ है। भूत भमन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे सब राक्षसों को एकत्रित किया और उनका राजा बन बैठा। राजा का एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपनी प्रजा का कल्याण कराए। मैं जानता हूं कि आपका परमात्मा के द्वारा उद्धार होना है, तो पहले आपका उद्धार, उसके बाद मेरा उद्धार।
तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के उस परमात्मा के हाथों में जाते हुए दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा परम पद अर्थात उनका कल्याण करा सकूं, उनको मोक्ष प्रदान करा सकूं, और उसके बाद मैं स्वयं अपने पूरे परिवार के सहित युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करते हुए उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे आशा है, यही मेरी प्रार्थना है, क्योंकि संसार में जो आया है उसे जाना पड़ेगा। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और अभी आपने सुंदर राम